शुमरो बैठे हो, मेराज खालिद बैठे हो, जितने भी स्पीकर इस कुर्सी पे बैठते हैं वो काबिल एहतराम होते हैं, काबिल इज्जत होते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के अवाम का एतमाद लेके इस कुर्सी पे बर्जमान होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसका एक रोल होता है कि इस अदारे के लिए, इस अदारे से जो फैसले होते हैं, जितने पाकिस्तान में अदारे हैं वो अदारे पार्लियामेंट से सुप्रीम नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट का स्पीकर भी सुप्रीम होता है। उस मुल्क की स्टेबिलिटी कैसे नजर आएगी मिस्टर स्पीकर, जब उस मुल्क के सॉवरेन अदारे के स्पीकर को, जो उस अदारे का सरबराह है, उसको घसीट के अगर आप अपनी दहशत कायम करते हैं तो क्या पाकिस्तान की जगहसाई होगी या तारीफ होगी? ये हम सब का ठीक है, हो सकता है आगा सिराज जो है किसी चीज में इन्वॉल्व हो सकता है। आगा सिराज की शायद इनको हिस्ट्री, मेरे दोस्तों को शायद कम दोस्तों को पता हो। उसका दादा चाचा आगा बदरुल आलम दुरानी 1956 के सिंध असेंबली का स्पीकर था। उसका बाप आगा सदरुद्दीन 1972-73 की असेंबली का स्पीकर था और आगा सिराज ये दूसरा टाइम है जो स्पीकर है। वेल ऑफ एक फैमिली है। पाकिस्तान के बहुत बड़ी बड़ी फैमिलियां हैं, तवानाज हैं, दौलतानाज हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज काम होती है। उन फैमिली में इनका नाम भी था और है। अगर कुछ किया है तो ये बात इतनी आसान नहीं थी कि उनको घसीट के और गाड़ियों में डालना। और वो भी मिस्टर स्पीकर, तकलीफ हमें यह है कि वफाक की एक फेडरेटिंग यूनिट है। सिंध एक अहम सूबा है पाकिस्तान का। सिंध अहम सूबा इसलिए भी है कि पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुआ था। पाकिस्तान का रेजोल्यूशन, पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का कौमी तराना पहली मर्तबा सिंध असेंबली में गूंजा गया और लहराया गया। और हमारी कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं, पाकिस्तान के लिए जिन लोगों ने स्ट्रगल की, अदारों के लिए स्ट्रगल की, वो स्ट्रगल सिंध असेंबली से चली थी। इसी असेंबली का एक मेंबर है जिसका नाम नवीद कमर है, जिस कुर्सी पे आज आगा सिराज बैठा था उस कुर्सी पे नवीद कमर का नाना बैठा था। और वो मीरा मोहम्मद शाह, एक हिस्ट्री का एक चैप्टर है। जब पाकिस्तान का रेजोल्यूशन आ रहा था, क्योंकि बहुत से लोगों को पाकिस्तान की तारीख का आज तक इल्म पूरा नहीं है कि पाकिस्तान का चमकता हुआ सितारा कहां से उठा था। वहां पे मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सैवान के मोर पाकिस्तान के जितने अवाम, जितने बच्चे, जितने स्कूल के बच्चे शहीद हुए, क्या वो दहशतगर्दी खुद की जा रही थी कि अभी नहीं हो रही? क्या उस वक्त सवाब पे हमला नहीं हुआ था? दहशतगर्दों को भगाया नहीं गया था? क्या वजीरिस्तान से दहशतगर्दों का खात्मा नहीं किया गया था? मैं मजीद उन चीजों में नहीं जाना चाहता मिस्टर स्पीकर,
कब कौन क्या कैसे कहता था कि उनसे डायलॉग किया जाए, मैं नहीं जाना चाहता, मगर मुल्क का सरबराह अगर दुनिया को यह बता दे कि नए पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होने देंगे, नहीं होती है, इसका मतलब क्या है? मिस्टर स्पीकर, मुल्क के सरबराह को एक एक लफ्ज सोच के बोलना चाहिए। अगर हमारी सोच यही होगी, हम तो एक एक लम्हे में ये सोचते हैं कि हमारी बातों से मुल्क की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को चैलेंज ना हो जाए। कल आप रेजोल्यूशन ले आए, हमें खुशी है कि आपने रेजोल्यूशन पढ़ा, मगर देखने में ये आया कि इसी तरफ के लोगों ने आप पे हमला किया, हमने शेम किया, इसी तरफ से लोगों ने खड़े होकर आपको हिट किया। हमें अफसोस हुआ, हमें तकलीफ हुई, इसलिए कि हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हमें सियासत का पता है। हम सिंधी में कहते हैं गिल में जो तोपची, यानी जो कारपेट होता है उस पे बैठ के अपने हमले करता रहे, हम वो नहीं है। हमें पता है कि ये चेयर क्या है। तो मिस्टर स्पीकर, जो कुछ आज हो रहा है इस मुल्क में, ये कह देना किसकी तौहीन करते हैं मिस्टर स्पीकर आप? क्या हम लोगों ने कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्रेसिडेंट हाउस में खाने नहीं खाए हैं? क्या पीटीआई के दोस्त जो बैठे हुए हैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ, ये हमारे जमाने में तो शायद इनकी पोजीशन नहीं थी, जब 2013 से क्या ये लोग नहीं गए थे वहां पे? क्या हम लोगों ने बैंक्वेट में नहीं गए हैं? दावतें की भी हैं, खाई भी हैं, अपने मुल्क के लिए, कि दुनिया को दिखाएं कि हमारे अंदर के इख्तिलाफ अपनी जगह पे, मगर हम एक नेशन है, एक नेशन है, एक पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान है, हम इस तरफ है पाकिस्तान है, हम इस तरफ है पाकिस्तान है। मगर मिस्टर स्पीकर, आपने खुद कौम को मैसेज दे दिया कि 65% मुल्क की क्यादत और वोट हमारा मुखालिफ है। 65% यहां जितने हम बैठे हैं वो 65% वोट पाकिस्तान का लेके आए हैं। आप अपोजिशन और आप मिलके 35% वोट लेके आए। ये स्टैटिस्टिक्स है, मैं बताना चाहता हूं। यहां पे बैठे हुए लोगों ने 2,32,00,000 वोट लिए हैं और यहां पे बैठे हुए लोगों ने मिलके 1,81,00,000 वोट लिए हैं। ये मेरे पास स्टैटिस्टिक्स पड़ी है। अगर कोई ऑनरेबल मेंबर ये इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट उठा के देख, 60 लाख लोग इस मुल्क में वो हैं जिन लोगों ने न हमें वोट दिया अपोजिशन को, न इन्हें वोट दिया। आपने उस 65% को कहते हैं कि ये बोने हैं, इन बोनों को हम नहीं बुलाएंगे। मैं क्या किसी का नाम लूं? वो नाम उनके लिए लेना भी फजूल है, जिनके लिए पीटीआई का वाइस चेयरमैन कहता है, पीटीआई का वाइस चेयरमैन कहता है अपने किताब में, अपने इंटरव्यू में भी सुना होगा अली मोहम्मद साहब आपने भी, कि वो अपने अंकल की दलाली करता था। नो, ये किताब की बात है, मेरी नहीं है। मैं अल्फाज जो किताब नहीं, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा। अल्फाज जो है ना वो मैं मुझे कमीशन एजेंट, चलो कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट हाँ होंगे जी। तो मगर वो अल्फाज में बात है, वो मैं नहीं कह रहा। शफकत महमूद, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं कि आपकी तरफ से होगा? आपका वाइस चेयरमैन पीटीआई का वो अपने किताब में लिखता है। वो वाइस चेयरमैन नहीं है। क्या है?
वो किसी वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। जी 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 प्लीज। मिस्टर स्पीकर, मेरी गुजारिश होगी कि कुछ, चूंकि ये फाइनेंस बिल भी है, इस पे भी आ जाए, क्योंकि शपथ साहब उसके बाद। मिस्टर स्पीकर, ये कुछ बातें ऐसी है आज बातें ऐसी है हाँ जी। कि सिंध के स्पीकर को मुझे ये फिक्र नहीं है, हम गिरफ्तार या बना लो जितने केसेस बनाने हैं। हमने एक डिक्टेटर जियाउल हक कैद में डाल दे, कोड़े डाल दिए, 10 कोड़े मार दिए, क्या फर्क पड़ा? आज खड़े हैं ना इधर। वो जियाउल हक नहीं है, परवेज मुशर्रफ नहीं है, जिनको हमने जाके वोट दिया था रेफरेंडम में, वो नहीं है। आज डिक्टेटर नहीं है, फिर भी आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के फोटो के नीचे बैठे हैं क्योंकि ये डेमोक्रेटिक था, इसने पाकिस्तान लेके दिया था। या किसी डिक्टेटर का फोटो नहीं है, ये सियासतदान ने पाकिस्तान लिया था। किसी डिक्टेटर का फोटो नहीं आएगा। आज भी जुल्फकार अली भुट्टो का नाम है, दुश्मन भी उसका नाम एहतराम से लेते हैं क्योंकि वो सियासतदान था। उसे पाकिस्तान को नया तस्वुर, नई सोच दी थी, नई सियासत दी थी। हमें तो दुख यह है कि पाकिस्तान बनाने वाली बानी असेंबली के स्पीकर को बेगुनाह तौर पे बगैर इन्वेस्टिगेशन के उठा के पकड़ के ले गए। मिस्टर स्पीकर, कितने लोगों के ऊपर केसेस है? नहीं, मैं आज फिर कहता हूं कि वो गलत है। अगर पंजाब असेंबली के स्पीकर के खिलाफ कोई केस है तो उसको मौका दिया जाए पूरा। ऐसे पकड़ के अगर जेल में डाल देंगे, क्या जुल्म नहीं होगा? कि बहुत से लोगों के ऊपर रेफरेंसेस है, मगर आप बगैर किसी पूरी इन्वेस्टिगेशन उसको मौका दिए हुए, तो सिंध के लोग क्या सोचेंगे? किस तरफ लेके जा रहे हैं आप पाकिस्तान को? किस तरफ लेके जा रहे हैं आप इस मुल्क को? किस तरफ आप चाहते हैं कि यहां इस मुल्क में सियासत हो? किसकी सियासत हो? पार्लियामेंट की हो या किसी और की हो? ये लोग आते हैं, चले जाते हैं, मगर ये अदारे कायम होने चाहिए। अदारों को सॉवरेंट होना चाहिए। अदारों के सरबराहों के लिए एक एहतराम होना चाहिए। मगर आज जो कुछ हुआ है, कल एक इलेक्टेड स्पीकर के घर पे 12 घंटे उसके फैमिली के अंदर आप कुछ भी है, आपके घरों में अगर औरतों बच्चों के अंदर आपकी फोर्स चली जाए, अंदर आपको जरगमाल बना दे, तो किसका दिल कहेगा फिर सियासत करें? जिसको दिल होगा, जिसको सोच होगी, जिसकी सियासत होगी, वो सोचेगा इस बात को। मिस्टर स्पीकर, हम इस चीज की इजाजत नहीं देंगे। हम हर सतह पे एहतजाज करेंगे और सबसे बड़ी एहतजाज की जगह यहां पे एहतजाज होना चाहिए। यहां पे असेंबली को अपने वकार, अपने एहतराम के लिए एहतजाज करना चाहिए। यहां पे इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। यहां पे अगर आज ए को पकड़ा गया है तो कल बी को पकड़ा जाएगा, सी को आज की ही पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री देखे, कोई यहां कायम रहा है? कोई शख्स कायम रहा है? कहा जाता था, हर चीज में क्या दोहराऊं,
वहां पे बैठ के कही जाती थी, कोई बिलीव करने वाला नहीं था कि ये लोग आ जाएंगे, कोई नहीं, मगर आ गए। अगर ये सोच के ये कोई समझता है कि हम कायम और दायम यहां के लिए हुए हैं, तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो आज की रवायत होंगी, कल बुरी तरीके से वो रिफ्लेक्ट होंगी, बुरी तरीके से वो इफेक्ट करेगी सियासत को। मिस्टर स्पीकर, में एहतजाज करते हैं हम सब, हम एहतजाज करते हैं कि पाकिस्तान के उस असेंबली के स्पीकर को गिरफ्तार किया गया है जो असेंबली पाकिस्तान के बानी है, जिस असेंबली में पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। आपने तो कौमी तराना आज बजाया है, आज असेंबली में, मगर पाकिस्तान का कौमी तराना सबसे पहले पाकिस्तान के सिंध असेंबली में सुनाया गया था। आपको 70 साल हमसे पीछे है सिंध असेंबली से, 70 साल। और आज 70 साल के बाद पाकिस्तान में एक नई सियासत का, नई रवायत का एक मिसाल डाली है आपने कि पाकिस्तान के अंदर सिटिंग स्पीकर को किस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है। काबिल मुज़म्मत है ये एक्शन, काबिल शर्म है ये एक्शन, और काबिल तौहीन है ये एक्शन इस पार्लियामेंट। मिस्टर स्पीकर, मुझे तो उम्मीद यह है कम से कम कुछ नहीं तो आप अपने एक इकाई जो फेडरेटिंग यूनिट है उसके स्पीकर की गिरफ्तारी पे आपको भी एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके स्पीकर कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा है। अगर कोई नहीं करता, हम तो करेंगे, हम करेंगे, गली कूचे में करेंगे, पाकिस्तान की सियासत के लिए करेंगे, पाकिस्तान के अदारों की मजबूती के लिए करेंगे, पाकिस्तान के सियासतदानों के एहतराम के लिए करेंगे, एहतराम करेंगे, एहतजाज करेंगे। आप मिस्टर स्पीकर, अभी तो खौफ है, कल क्या करेंगे आप? हो सकता है कल आप सिंध के चीफ मिनिस्टर को भी पकड़ ले ऑफिस में जाके, तो क्या आप पाकिस्तान की इंटीग्रिटी की बात करेंगे? झूठे सूठे केस बना के पकड़ के दिखा दो कि सिंध के लोगों को जीने का हक नहीं देंगे, ये सिर्फ हमें हक है, हम जिएंगे। ये हम करने नहीं देंगे। पाकिस्तान हमारा है, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है, हमने बनाया है और हमने कसम खाई है एकाएक तेरे पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। भुट्टो ने सूली पे चढ़ के पाकिस्तान की बात की, दुनिया से टकराव लिया और पाकिस्तान को न्यूक्लियर पाकिस्तान बनाया। बीबी ने पाकिस्तान की बका और सामियत ने कसम खाई और अपनी जान दी, और इंशाअल्लाह हर सिंधी पाकिस्तान के लिए जान देगा, उसकी इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए। मगर हम अपने अदारों के ऊपर आंच आने नहीं देंगे। मिस्टर स्पीकर, मैं एहतजाज करता हूं, हम एहतजाज करते हैं, अपोजिशन एहतजाज करती है। हमारे एहतजाज को सिर्फ लफ्जी जंग नहीं समझा जाए, लफ्जी बात नहीं समझा जाए। मिस्टर स्पीकर, मैं सारे पार्लियामेंट को अपील करूंगा, मैं सारे पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन को अपील करूंगा कि अपने खातिर, अपने आने वाली नस्लों के खातिर, इस सॉवरेन पार्लियामेंट के खातिर, सॉवरेन अदारों के खातिर यह भी एहतजाज करें। अगर आज का दिन आपने गंवाया तो खुदा की कसम फिर आपके लिए, आपके आने वाले नस्लों के लिए भी कोई एहतजाज करने वाला नहीं होगा। हमें अपने उन नौजवानों से, जिन लोगों से वायदा किया है हमने, जिनसे हमारे बड़ों ने वायदा किया, जिनसे हमने वायदा किया है कि हम आपके पाकिस्तान को, आपके पाकिस्तान के अदारों को मुस्तकम मजबूत बनाएंगे,
आज हम अपने हाथों से उस पाकिस्तान के अदारों को अपने पांव तले रोंद रहे हैं। उनसे बचाना हमारा ईमानी हद तक फर्ज होना चाहिए। हम आज भी इस पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं। आज भी हम एक एक पार्लियामेंट के फर्ज का इसलिए एहतराम करते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिशों को लेके, एतमाद को लेके आज इस पार्लियामेंट के अंदर आए हैं। तो आज उन पाकिस्तान के लोगों की जो कमिटमेंट है उनको पूरा करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें इतना हक है कि हम एहतजाज करें। और तो मेरे ख्याल में आप इतना करें, शफकत महमूद साहब, शफकत महमूद साहब जो है ना, तो रिस्पॉन्ड तो करें ना, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्ड तो सुन ले। शफकत महमूद साहब प्लीज, शफकत महमूद साहब प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर, आप इसको रिस्पॉन्ड तो। शुक्रिया जनाब स्पीकर। नहीं, वो गवर्नमेंट का रिस्पांस आ जाए ना कि गवर्नमेंट आपके बारे में क्या ओपिनियन, इसके बाद ही कर लेना जी। करनी दे, आप बता रहे कि खत्म करनी दे। जी शफकत महमूद साहब प्लीज। आपने अपनी बात खत्म कर ली थी शाह साहब। अब उसके बाद मुझे बात तो खत्म कर ली थी शाह साहब। नहीं, रिस्पांस तो आ जाएगा ना उसका, तो रिस्पांस आपका क्या, वो क्या नहीं, मैं कुछ चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। कोई ऐसी बात जरा अगर आप इजाजत देंगे तो मैं चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। मैं चंद गुजारिशात करूंगा। रिस्पॉन्ड करने दे, इसके बाद बेशक आप जो करें, रिस्पॉन्ड तो करने दे, आपको रिस्पॉन्ड तो करें ना जी। जनाब स्पीकर जी, मुझे जी इस बात, शाह साहब मैं गुजारिश तो कर रहे थे। अच्छा क्या, शुक्रिया चले जी 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 शफकत महमूद साहब प्लीज। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, खुर्शीद शाह साहब ने बड़ी तफसीलन बात की। मुझे यकीन है कि किसी भी मेंबर को इस हाउस में जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको इस चीज़ पे एतराज़ नहीं है कि एहतसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुझे यकीन है कि सारे इस चीज़ में यकीन रखते हैं कि एहतसाब का अमल हर कौम में, हर जगह पे, हर अदारे में एहतसाब का अमल होता है। इसलिए एहतसाब का अमल जो है उस पर मेरा ख्याल है किसी को कोई एतराज़ नहीं है। जो एतराज़ किया जा रहा है वो एतराज़ किया जा रहा है एक ऐसे अदारे पर जो कि इस पार्लियामेंट का नहीं है और ना ही उसको इस पार्लियामेंट में होना चाहिए। वो एक अलग अदारा है और ये अदारा मेरा ख्याल है 2002 में या 2001 में जनरल मुशर्रफ ने बनाया था। उसके बाद स्पीकर साहब क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 साल रही और उसके बाद 2013 में पीपल्स पार्टी की PMLN की हुकूमत आई और वो भी 5 साल रही। तो 10 साल का अरसा था। जो मोअज़्ज़ज़ हमारे साथी हैं पीपल्स पार्टी के और PMLN के, वो 10 साल हुकूमत में रहे और उन 10 सालों में कई ऐसे वाक़यात हुए और बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि तारीख़ी हैं। मिसाल के तौर पे 18वीं तरमीम आई आइन के अंदर और 18वीं तरमीम जो आइन में है वो एक तारीख़ी तरमीम है और उससे तकरीबन 1/3 जो हिस्सा था आइन का उसको तब्दील किया गया। लेकिन उन जमातों ने जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है और एहतजाज कर रहे हैं, ये दोनों जमातों ने उस 10 साल में नैब के कानून का एक कॉमा या एक फुल स्टॉप तब्दील नहीं किया। अगर ये समझते हैं कि नैब का कानून बहुत खराब है, अगर ये समझते हैं कि नैब का कानून जो है वो उनको एक ऐसी पावर्स देता है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो मैं पूछता हूं कि 5 साल आपकी हुकूमत रही, 5 साल PMLN की हुकूमत रही, आपने क्यों नहीं नैब के कानून को तब्दील किया? उसके बाद
जनाब स्पीकर, जब वक्त आया नैब के चेयरमैन को तब्दील करने का, तो उस वक्त भी मुशावरत किसकी हुई? पीपल्स पार्टी के लीडर ऑफ द हाउस जनाब खुर्शीद शाह साहब जो यहाँ पे मौजूद है, इनकी मुशावरत हुई जनाब नवाज शरीफ साहब से, और उन्होंने मुशावरत से मिलके जो मौजूदा नैब के चेयरमैन हैं उनको अपनी जगह पे पहुंचाया जहां पे वो मौजूद है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक कवानीन का ताल्लुक है, जहां तक नैब के कवानीन का ताल्लुक है और नैब की लीडरशिप का ताल्लुक है, वो दोनों चीजें इनके पास मौका था पिछले 10 साल कि ये उसको तब्दील करते, इन्होंने नहीं किया, और चेयरमैन जो है वो भी खुद ही चुना। अब वो जो कानून इस वक्त मौजूद है उसमें इनको भी पता है कि नैब जो है वो हुकूमत के महतात नहीं है। नैब कोई हदायत जो है वो प्राइम मिनिस्टर से नहीं लेता, नैब जो है वो हमारे से हदायत नहीं लेता। लेकिन खुर्शीद शाह साहब का सारा गुस्सा जो था वो हमें अटैक कर रहे थे। भाई नैब कोई हमारे मुताबिक है, कोई नैब ऐसा अदारा को ये जो कानून आपने खुद बनाया है उस कानून के तहत नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, और जो एक इंडिपेंडेंट अदारा है वो एक्शन ले रहा है और वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मैंने नैब को डिफेंड करना है, मेरा ये बिल्कुल मैंडेट नहीं है, ना ही मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं नैब को डिफेंड। लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये नैब का कानून भी आपने नहीं छेड़ा, उसी तरह का कानून है जिस तरह पहले रहा, और नैब को चेयरमैन भी आपने अपॉइंट किया। तो इसका मतलब यह है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो आप ही की इस लिहाज से रजा से हो रही है कि आपने उसको तब्दील नहीं किया, तो हम उनको डिफेंड नहीं कर रहे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या वो नैब सिर्फ हमारा भी सीनियर मिनिस्टर पंजाब का अरेस्ट हुआ, सीनियर मिनिस्टर पंजाब का जो है वो अरेस्ट हुआ, हमें भी उस चीज का दुख है। मुझे यकीन है कि जिस तरह आपको दुख है कि आपके साथी जो है वो गिरफ्तार हुए, लेकिन ये जो अख्तियारात है कोई हमारे कहने पे हो रहा है, कोई हुकूमत कर रही है। सारा तोपों का धाना खुर्शीद शाह साहब ने, सारी तोपें जो है वो हमारे पर दागी हुई हैं, और अब इस कानून के तहत कुछ लीगल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो अवेलेबल है, वो आपको वो लीगल इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि आपके आशीर्वाद से मौजूद है। अब उन लीगल इंस्ट्रूमेंट्स के तहत अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसमें पार्लियामेंट को क्यों घसीटा जा रहा है? मैं ये कहता हूं कि हम सारे पार्लियामेंट के साथ हैं, हम सारे जो है जमहूरियत की बका के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार, लेकिन पार्लियामेंट जो है या जो जमहूरियत जो है वो ढाल तो नहीं बन सकती किसी की कार्रवाई, किसी की जो अगर कोई बदनुमान है तो पार्लियामेंट तो ढाल नहीं है, जमहूरियत तो ढाल नहीं बन सकती। और ना ही मेरा ख्याल है कि अगर मैं सबसे पूछूं तो कोई इससे डिसएग्री नहीं करेगा कि या तो आप कहें कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो होनी नहीं चाहिए, वो कानून मौजूद है, आपने बनाया है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमने पार्लियामेंट को और जमहूरियत को ढाल के तौर पे इस्तेमाल करना है? मेरा ख्याल है कि खुर्शीद शाह साहब भी इस बात से एग्री करेंगे कि ये मकसद नहीं है पार्लियामेंट का, और ये मकसद नहीं है जमहूरियत का। बड़ी अच्छी बात है कि आप काला कानून कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है आप काला कानून कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं क्या आप सोए हुए थे 5 साल? क्यों नहीं आपने कानून को तब्दील किया? 18वीं तरमीम कर सकते हैं, कानून को तब्दील नहीं कर सकते, क्यों नहीं किया तब्दील? अब नारे मार रहे हैं काला कानून काला कानून। भाई उस वक्त कहा थे आप, उस वक्त कहा था, उस वक्त क्यों नहीं कहा आपने कि काला कानून है? मतलब है कि ये किस किस्म की हिपोक्रेसी है, ये किस किस्म की मुनाफिकत है कि अभी खड़े होकर कह रहे हैं काला कानून, उस वक्त आपको काला कानून जो है वो याद नहीं आया। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं एहतसाब की, मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान के गरीब अवाम जो है वो इसके असल मुद्दई हैं।
हम मुद्दई नहीं है, कोई और मुद्दई नहीं है, पाकिस्तान के अवाम मुद्दई है और उनके खिलाफ है जिन्होंने लूट मार की है। और मुझे यकीन है कि कोई भी यहाँ पे लूट मार करने वालों के साथ नहीं है, लेकिन उनका कौन मुदावा करेगा जिनको लूटा गया है? क्या एहतसाब का अमल जो है वो खत्म कर दिया जाए? इससे डिसएग्री नहीं करेंगे कि एहतसाब का अमल खत्म नहीं होना चाहिए। तो मैं इनसे ये कहता हूं कि उनका मुदावा करने के लिए हमें बिलमूम एहतसाब के अमल की सपोर्ट करनी चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि एहतसाब होना चाहिए। हाँ, अगर हमारे कोई इस चीज के बारे में हमारी कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई हमारी प्रॉब्लम है कि जी एहतसाब सही, आप अदालत में जाए, कानून तो आपका ही है, अदालत में जाए, अदालत में जाके उस कानून को के तहत जो भी आपको रिलीफ मिल सकती है वो ले आप। हम नहीं डिफेंड कर रहे नैब को, नैब का एक्शन जो है वो अपना एक्शन है, लेकिन आप जाए जाके अदालत में जाके उसको डिफेंड करें, उसके जो कवानीन है उसके मुताबिक चले। आपने यहाँ पार्लियामेंट में आके हमें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। भाई हमारा क्या ताल्लुक है उसके साथ? बुरा भला हमें कहना शुरू कर दिया, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ, और ना ही हम किसी को डिफेंड कर रहा। लेकिन आपने एहतजाज करना है तो जाए अदालत में जाके एहतजाज करें, जाए अदालत में करें। आप पार्लियामेंट को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? पार्लियामेंट को आगे ढाल क्यों बना रहे हैं? पार्लियामेंट जमहूरियत को ढाल क्यों बना? अगर आप इलेक्ट हो गए, अगर कोई इलेक्ट होता है तो इसका मतलब है कि वो कानून से बालातर हो गया। ऐसी बात नहीं है, कोई भी कानून से बालातर नहीं है। इसलिए मैं ये कहूँगा स्पीकर साहब कि ये जो एहतजाज है अपोजिशन का, ये एहतजाज जो है ये बिल्कुल मिसप्लेस्ड है। इस एहतजाज का इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपनी 10 साल की जो परफॉर्मेंस है उस पर नजर डालनी चाहिए। इनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि कानून क्यों नहीं तब्दील किया। ये राजा परवेज अशरफ साहब मोहतरम मेंबर प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के, क्यों नहीं तब्दील किया? शाहिद खाकान अब्बासी साहब मोहतरम मेंबर प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के, क्यों नहीं कानून को तब्दील किया? तो अब एहतजाज जो है और काला कानून के जो नारे लगाए जा रहे हैं, ये किसके खिलाफ लगाए जा रहे हैं? ये तो फिर खुद मातम करें, क्योंकि ये आप अपने खिलाफ नारे मारे, अपने लीडरान के खिलाफ नारे मारे, अपने लीडरान को बुरा भला कहे, बजाय इसके कि आप इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात है स्पीकर साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है, जिस तरह हमारे दुश्मन हमें थ्रेटन कर रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के इस वक्त जबकि हमारे दुश्मन हमें थ्रेटन कर रहे हैं, इनको इस चीज की परवाह नहीं है कि आज इस हाउस में पुलवामा में डिबेट होनी चाहिए थी, आज इस हाउस में डिबेट होनी चाहिए थी कि हमारे जो दुश्मन पाकिस्तान पे मैली आंख जिन्होंने रखी हुई है उसके बारे में डिबेट होनी चाहिए थी। हमें इस चीज की हमारी डिबेट ये होनी चाहिए थी कि हमने पाकिस्तान का दिफा कैसे करना है, लेकिन ये क्या डिबेट कर रहे हैं? इनको पाकिस्तान की परवाह नहीं है। ये कह रहे हैं कि बदउनवानी पे हाथ ना डाला जाए, इनको इस चीज की परवाह नहीं है। बात करें ना, बात करें पाकिस्तान के बारे में, बात करें आप जो पाकिस्तान में उसमें बात करते नहीं है। आपके दिल में पाकिस्तान के लिए अगर दर्द है तो बात करें पाकिस्तान के इश्यूज के बारे में। और ये जी जुल्म के ज़ाब्ते, क्या बात है जुल्म के ज़ाब्ते, और ये जुल्म के ज़ाब्ते आपने बनाए हैं, ये आपकी वजह से है, आपके है। इसलिए अगर रोना धोना है तो मैं स्पीकर साहब इनसे इस्तदा करूंगा, खुर्शीद शाह साहब से भी इस्तदा करूंगा, अपनी बहनों से सबको इस्तदा करूंगा कि बजाय इसके कि आप काले कवानीन जो कि आपके अपने बनाए हुए हैं उनके बारे में बात करें, आप पाकिस्तान को जो चैलेंजेस का सामना है, जो पाकिस्तान को धमकाया जा रहा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें की जा रही है, उसको डिबेट करें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। बहुत मेहरबानी। चौधरी परवेज अशरफ साहब, चौधरी परवेज, इसके बाद जनाब स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब, जनाब स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब, जनाब स्पीकर राजा ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से ऑर्डर ऑफ इन द हाउस कराएं जनाब, मैं बात करना चाहता हूं। इसके बाद आपको मौका देंगे मुख्तरमा। जी नहीं, वो
हो गया जनाब जी जी स्पीकर, ओ आप शफकत साहब ने बोला जी। जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश ये है जनाब की वसातत से तमाम मेंबरान को, इधर से भी और उधर वालों को भी, देखिए जब आपने फ्लोर दिया है तो एक बात की है जनाब किबला खुर्शीद शाह साहब ने, उनके जवाब में मोहतरम वजीर साहब ने ये फरमाया। आप रखें, आपको मौका देता हूँ, फिर आप बात कर लेना प्लीज। नहीं, अभी वो बात करें, इसके बाद आपको जनाब स्पीकर, नेक्स्ट आपको रिस्पॉन्ड आप प्लीज जी। मोहतरम मिनिस्टर साहब, इसके बाद मैं बात कर लूं जी, तो जी। जरूर आप जरूर बात करें। जनाब स्पीकर, मैं ये गुजारिश करने चाहता हूं जनाब से कि हमारे ऑनरेबल मेंबर खुर्शीद शाह साहब ने एक वाकये की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाई। एक ऐसा वाकया जो पाकिस्तान की 70 साल तारीख में पहले नहीं हुआ। किसी स्पीकर को इस तरह बेआबरू करके, इस तरह उनको बेइज्जत करके, घसीट कर जिस तरह ले जाया गया, अरेस्ट किया गया, वो एक नुक्ता था। मैं इस एहतराम है मुझे जनाब वजीर साहब का, जिन्होंने उठ के जवाब दिया। बहुत लंबी बात उन्होंने कर दी, बल्कि अटैक करने शुरू कर दी। ये पॉइंट था सिर्फ एक कि क्या ये तो किसी ने नहीं आपको कहा कि एहतसाब ना करें, एहतसाब जरूर करें, एहतसाब होना चाहिए, लेकिन तरीका एहतसाब जो हुआ है खास तौर पर इस कुर्सी के साथ, स्पीकर की कुर्सी के साथ, जिस पर पूरा एक सूबा सरापा एहतजाज है, तमाम मेंबरान सरापा एहतजाज है, सारी काबीना सरापा एहतजाज है, उस घर की चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया है। कमाल करते हैं आप वजीर साहब, आप ह्यूमन राइट्स की वजीर हैं, तो क्या किसी को यह इजाजत दी जा सकती है कि वो दरवाजे और चार दीवारी फलांग कर अंदर चले जाए बगैर इजाजत के, और वो भी एक स्पीकर के घर? आप इजाजत देंगी? सुने मेरी बात, अगर आप ये एलिगेशन लगाते हैं किसी पर, सुने, आप जवाब जरूर दें, लेकिन बात तसल्ली से सुने। जी जी आप बात सुने जी। प्रोफेसर साहब देख, फिर बैठ जाओ बाबा, एक मिनट, एक तशरीफ रखें, आप बात सुने, प्लीज। उसके बाद जवाब दें जब आपके पास फ्लोर हो। तरीकाकार यही है। तो मेरे अर्ज करने का मकसद ये था, देखें एक अगर सवाल आता है, तशरीफ रखें भाई देखें, प्लीज। इस तरह अगर आप माहौल खराब कर देंगे तो फिर आप कैसे बात कर सकेंगे इस हाउस में? आप राजा साहब आप बात करें प्लीज। आप तो जनाब स्पीकर, मैं ये कह रहा था, नो कमेंट्स। वजीर साहब ने कहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, ठीक है, इन्होंने कहा है कि उस पर इसका कोई कंट्रोल नहीं है, इनकी ये जिम्मेदारी नहीं है, इनका कसूर नहीं है, तो फिर क्यों चीखो पुकार है? भाई हमने आपसे तो नहीं मुतालबा किया, हम तो स्पीकर साहब से ये बात कर रहे थे। नहीं, जब आपका कंट्रोल ही नहीं है, जब आपने ये काम किया ही नहीं है, इसका आपका कोई लेन देन नहीं उस इदारे के साथ, तो फिर आप क्यों सरापा एहतजाज होते और हमें बात नहीं करने देते? फिर आप हमें बात करने दें। जनाब स्पीकर, हमारी बात आपसे है। नहीं, या तो आप कहें कि नैब पर आपका कंट्रोल है, या आप कहें कि नहीं है। अगर आपका नहीं है तो फिर आपको क्या एतराज है? जी प्लीज प्लीज। नहीं, हमने कोई एतराज नहीं, आपने बात की है, नो क्रॉस टॉक, मैं उसका जवाब ये देना चाह रहा हूं। नो क्रॉस टॉक। देखिए जनाब स्पीकर, मैं तो हमेशा आपसे ही मुखातिब होता हूं, तो मेरी गुजारिश ये थी कि ये एक वाकया हुआ है जो बहुत काबिल अफसोस है, बड़ा काबिल एतराज है, जिससे सियासत की, जमहूरियत की, पार्लिमान की, असेंबली की तौकीर कम हुई है। ये सोचने की बात है। ये कोई हमारा